ग्रामर इज़ रिटन बाय रेमंड मर्फी, यूनिट 3। यूनिट 2 तक हो गया था आपके सामने। यूनिट 2 यहाँ पे यूनिट 3 दिया गया है, आप देख सकते हैं। यूनिट 3 में क्या बताया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट सिंपल के बारे में। आई एम डूइंग एंड आई डू। तो यहाँ पे देखते हैं स्टडी है, स्टडी द एक्सप्लेनेशंस, स्टडी द एक्सप्लेनेशंस एंड कंपेयर द एग्जांपल्स। दोनों में देखते हैं कंपैरिजन क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट सिंपल में। तो यूज़ द कंटिन्यूअस फॉर समथिंग दैट इज़ हैपनिंग और हैपनिंग एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, द एक्शन इज़ नॉट फिनिश्ड। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वहाँ पे क्या होता है जहाँ पे अभी आपका एक्शन, अभी इस बोलने का जो एक्शन है वो अभी चल रहा है, अभी ना कि वो ख़त्म हुआ है। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट सिंपल के बारे में। प्रेजेंट सिंपल का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल में यूज़ द सिंपल ऑफ थिंग्स इन जनरल और थिंग्स दैट हैपन और रिपीटेड हैं। जैसे क्या होता है हम लोग कोई भी चीज़ जैसे रोज़ाना हम लोग करते हैं, जैसे खाना खाना हो गया, या स्कूल जाना, या फिर मार्केटिंग है, या फिर शॉपिंग करने के लिए जाना, या फिर मार्केट जाना। तो ये रोज़ाना काम होता है। इस तरीके से हम लोग क्या लगाते हैं वहाँ पे, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, यूज़ द सिंपल, यूज़ द सिंपल फॉर थिंग्स इन जनरल और थिंग्स दैट हैपन रिपीटेडली। जो क्या होता है बराबर रिपीटेडली होता है, जैसे स्कूल जाना, आपका खाना खाना, मार्केट निकलना शॉपिंग के लिए, ठीक है। तो ये तो रोज़ाना होता है, रिपीटेड होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट, जैसे यहाँ पे दिया गया पास्ट एंड नाउ एंड फ्यूचर है। तो पास्ट एंड नाउ एंड फ्यूचर, तो इसमें दोनों में फ़र्क क्या है। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आपका शो किया जाएगा, नाउ में जो अभी हो रहा है। द वाटर इज़ बॉइलिंग, कैन यू टर्न इट ऑफ, मतलब वाटर अभी क्या हो रहा है, वो बॉयल हो रहा है, क्या आप इसे ऑफ कर सकते हैं। मीन्स कि इसे ऑफ करने के लिए बोला जा रहा है, स्टॉप को बोला जा रहा है, ठीक है, या गैस चूल्हा को बोला जा रहा है। लिसन टू दूस पीपल्स, व्हाट लैंग्वेज आर दे स्पीकिंग। उन लोगों की बात सुनिए जो व्हाट लैंग्वेज, उन लोगों को बात को तो सुनिए, व्हाट लैंग्वेज आर दे स्पीकिंग, कौन सा लैंग्वेज वे लोग बोल रहे हैं। अब यहीं पर प्रेजेंट सिंपल में हम लोग क्या देखते हैं, एक्सक्यूज मी डू यू स्पीक इंग्लिश है। ये रिपीटेडली और रोज़ाना कि आप इंग्लिश जानते हैं, ऐसा नहीं कि क्या आप इंग्लिश जान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके सामने रिपीटेडली ये होता है, आप इंग्लिश जानते हैं तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं। अब इसमें देखते हैं लेट्स गो आउट इजंट, इट इजंट ट्रेनिंग, लेट्स गो आउट इट इजंट रेनिंग, चलो बाहर चलते हैं, अभी बारिश नहीं हो रही है। और सिंपल प्रेजेंट में बताया गया है इट डजंट रेन वेरी मच इन द समर, समर में क्या होती है अक्सर ज़्यादा बारिश नहीं हुआ करती है। ये अभी इस समय का बात नहीं हो रहा, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस समय का बात आपका उठाया जा रहा है। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी, वाई, व्हाट आर यू डूइंग, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो अगला पूछता है क्यों, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे भी इसे सिंपल में देखते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में व्हाट डू यू यूजुअली डू एट वीकेंड्स, आप वीकेंड्स में क्या करते हैं। अगर यहाँ पे लिखेंगे व्हाट आर यू डूइंग एट वीकेंड्स, आप वीकेंड्स में क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे भी आपके क्या लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं। यहाँ पे फ्यूचर में भी सेंस देता है, तो वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। आई एम गोइंग टू बेड नाउ, गुड नाइट है, मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, सोने के लिए जा रहा हूँ, सो गुड नाइट है। मारिया इज़ इन ब्रिटेन है, एट द मोमेंट सी इज़ लर्निंग इंग्लिश, मारिया अभी ब्रिटेन में है और वो क्या सीख रही है, अभी लर्निंग इंग्लिश सीख रही है। तो यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे देखते हैं व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू का मीन्स क्या होता है, व्हाट इज़ योर जॉब, आप काम क्या करते हैं। आई यूजुअली गो टू बेड बिफोर मिडनाइट, मैं अक्सर क्या करता हूँ सोने से पहले कहाँ क्या, आई ऑलवेज गो टू बेड बिफोर मिडनाइट, यानी आधी रात होने से पहले मैं कहाँ चला जाता हूँ, सोने के लिए चला जाता हूँ, यानी आधी रात से पहले मैं सो जाता हूँ, यानी 12 बजे से पहले। मोस्ट पीपल्स लर्न टू स्विम व्हेन दे आर चिल्ड्रन है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्विमिंग करना सीखते हैं जब वे लोग बच्चे होते हैं। तो मतलब जब छोटी सी उम्र में हर लोगों को क्या रहता है, ये सपना रहता है स्विमिंग करना, बड़ा होकर के अक्सर वो भूल जाया करते हैं, सारे शौक़ को भूल जाना पड़ता है बड़ा होकर के।
और आगे देखते हैं हम लोग कि यूज़ है द कंटिन्यूअस फॉर अ टेम्प्रोरी सिचुएशन। टेम्प्रोरी सिचुएशन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जैसे यहाँ पे दिया गया है आई एम लिविंग विद सम फ्रेंड्स अंटिल आई फाइंड अ फ्लाइट। मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ रह रहा हूँ जब तक कि मुझे फ़्लाइट अपना नहीं मिल जाए, ठीक है। माई पेरेंट्स लिव इन लंदन, दे हैव लिव्ड देयर ऑल देयर लाइफ्स। है मेरे पेरेंट्स कहाँ रहा करते हैं, लंदन में रहा करते हैं, आप पूरी ज़िंदगी भर वहीं रह रहे हैं। एंड यू आर वर्किंग है, और यहाँ पे यू हैव लिव, दे हैव लिव्ड देयर फॉर ऑल देयर लाइफ्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वे लोग रहे हैं, बल्कि अभी भी वहाँ पे रह रहे हैं, मतलब ज़िंदगी भर पूरे वहीं पे रह रहे हैं। कहाँ पे, लंदन में। एंड यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, यस आई हैव गॉट अ लॉट टू डू। तुम काफ़ी बड़ी मेहनत कर रहे हो ना, ये अभी का बात पूछा जा रहा है। आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। यस आई हैव गॉट टू डू अलॉट, गॉट अलॉट टू डू। हाँ, मुझे बहुत सारा काम रहता है, इसलिए मुझे करना पड़ता है। इसलिए मेहनत तो जाहिर सी बात है, जब काम रहेगी तो मेहनत भी करना ही पड़ेगा। जॉन इजंट लेजी, ही वर्क्स वेरी हार्ड मोस्ट ऑफ टाइम। जॉन क्या है, लेजी इंसान नहीं है। लेजी मीन्स किसे कहते हैं, कामचोर, ठीक है। जो काम, जैसे अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, उसे होमवर्क जब दिया जाता है वो अक्सर ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो नहीं बना के लाते हैं। तो उस तरह के स्टूडेंट को भी क्या कह सकते हैं आप, लेजी कह सकते हैं, ठीक है। वो बनाने में शायद उसको बड़ा काम लगा होगा, बड़ा मेहनत करना, बड़ा मेहनत का काम लगा होगा, इसलिए वो उसे नहीं करते हैं, तो उसे भी लेजी कहा जाएगा। जैसे जॉन इजंट लेजी, जॉन क्या है, लेजी नहीं, ही वर्क्स वेरी हार्ड है, वो बहुत कड़ी मेहनत करता है ऑफ द टाइम, मतलब ही वर्क्स वेरी हार्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो ज़्यादातर क्या करता है, मेहनत ही करते रहता है। तो यहाँ पे सी यूनिट 1 एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन से सी यूनिट 2 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को और सिंपल प्रेजेंट में अगर आपको और थोड़ा सा समझ में अगर यहाँ पे नहीं आया तो और समझना हो तो यूनिट 1 और 2 भी हम समझा चुके हैं, तो उसमें अच्छे से देखेंगे तो आपको बाकायदा बड़ा अच्छा से ये सब सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो आई ऑलवेज डू एंड आई एम ऑलवेज डूइंग है। तो यहाँ पे आई ऑलवेज डू एंड आई एम ऑलवेज डूइंग दोनों में डिफरेंस रखते हैं। जैसे भी आप लोग तो समझ ही गए होंगे, यूजुअली वी से आई ऑलवेज डू समथिंग है। आमतौर पे ज़्यादातर हम लोग क्या कहते हैं, आई ऑलवेज डू समथिंग कहते हैं। एंड आई डू इट एवरी टाइम, मतलब क्या हो गया, आई डू इट एवरी टाइम, मैं अक्सर कुछ ना कुछ करता हूँ, ठीक है। तो आई ऑलवेज गो टू वर्क, आई ऑलवेज गो टू वर्क बाई कार, मैं अक्सर कहाँ जाता हूँ, काम करने के लिए कार से जाया करता हूँ। यू कैन ऑल्सो से आई एम ऑलवेज डूइंग समथिंग, आप ये भी कह सकते हैं मैं कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ। बट दिस हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ये कह तो सकते हैं लेकिन इसका क्या हो जाएगा, अलग मीनिंग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बट दे हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया गया, आई हैव लॉस्ट माई की अगेन, आई एम ऑलवेज लूजिंग थिंग्स, मतलब मेरा क्या हो गया, चाबी गुम हो गया है, मतलब हमेशा मैं अपना चाबी खो ही जाता हूँ। मतलब इन दिनों ऐसा चल रहा है कि बार बार खोने का लगता प्रक्रिया चल रहा है। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं क्या, आई एम ऑलवेज लूजिंग थिंग है। आई एम ऑलवेज लूजिंग थिंग है डज नॉट मीन दैट आई लूज थिंग्स एवरी टाइम, इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि आप एवरी टाइम खोते ही रहते हैं। इट मीन्स दैट आई लूज थिंग्स टू ऑफेन, मतलब ज़्यादातर और मोर ऑफेन देन नॉर्मल। आमतौर से देखा जाए तो ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, अपना चाबियाँ को खो जाया करता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है आई एम ऑलवेज लूजिंग थिंग, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। यू आर ऑलवेज ING मीन्स दैट यू डू समथिंग है, इसका मतलब ही ये क्या हो गया, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार होता है तो इसका मतलब आप समझ लेंगे क्या, यू डू समथिंग है। वेरी ऑफन, मोर ऑफन देन स्पीकर थिंग्स इज नॉर्मल और रीजनेबल, मतलब स्पीकर के हिसाब से, स्पीकर मतलब क्या होता है, बोलने वाला, और एक लिसनर होता है, लिसनर मतलब सुनने वाला। यही दो चीज़ में हम लोग कन्वर्सेशन होता है इंग्लिश में, और सारा चीज़ में कोई भी चीज़ में अगर देखा जाए तो यही दो चीज़ पे होता है, एक लिसनर पे और एक स्पीकर पे। एंड लास्ट इज दैट यू आर ऑलवेज वॉचिंग टेलीविजन, यू शुड डू समथिंग मोर एक्टिव है। मीन्स क्या हो रहा है, आप ज़्यादातर क्या करते हैं, मतलब नॉर्मल से क्या करते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, आप टीवी देखते हैं, मतलब हमेशा जब भी देखो तो टीवी देखते रहते हैं। यू शुड डू समथिंग मोर एक्टिव है, आपको क्या करना चाहिए, कुछ और एक्टिव काम करना चाहिए। यू शुड डू समथिंग मोर एक्टिव है। जॉन इज़ नेवर सेटिस्फाइड है, जॉन कभी सेटिस्फाइड होता ही नहीं है,
ना संतुष्टि नाम के लगता है उसके अंदर चीज़ ही नहीं है। ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा क्या करते रहता है, ज़्यादातर वो मतलब है कंप्लेन करते रहता है। तो ऑलवेज लूजिंग ऑलवेज कंप्लेनिंग का ये समझ में आ गया। तो ही ऑलवेज कंप्लेन, यहाँ पे ही ऑलवेज कंप्लेन बोलेंगे तो वो क्या करता है, ज़्यादातर मतलब वो क्या करता है, वो मतलब हमेशा कंप्लेन ही करते रहता है। मतलब इन दिनों ऐसा चल रहा है कि वो कंप्लेन कर रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। तो ये हो गया आपका यूनिट 3 एंड अभी आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे देखते हैं कि किस तरीके से बनाना है। यूनिट 3 समझ में आ गया तो एक्सरसाइज भी बाकायदा बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेंटेंस पे ज़्यादातर ध्यान रखना है कि सेंटेंस का मीनिंग किस हिसाब से निकल रहा है, उस हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड सिंपल प्रेजेंट को आप उसको सही कर सकते हैं और एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक 1 में दिया गया वाटर बॉयल्स 800 डिग्री सेल्सियस है, तो ये सही है क्योंकि ये रिपीटेडली है, इस ऐसा होता ही है, ठीक है। ये नेचुरल है। एंड द वाटर बॉयल्स है, कैन यू टर्न इट ऑफ, तो इसमें क्या हो रहा है, उस समय प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। जब क्या हो रहा है, स्पीकर जब बोल रहा है तो वो एक्शन क्या हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये कहेंगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, द वाटर इज बॉइलिंग कैन यू टर्न इट ऑफ है, पानी क्या हो रहा है, उबल रहा है, क्या आप इसे ऑफ कर सकते हैं। लुक दैट मैन ट्राइज टू ओपन द डोर ऑफ योर कार, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि द मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर कार्स, देखो उस इंसान को तुम्हारे कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। कैन यू टर्न ऑन, तो यहाँ पे कैन यू हियर दूस पीपल्स, क्या आप उन लोगों की आवाज़ सुन सकते हैं, सुनाई दे रहा है। वाट डू दे टॉक अबाउट, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, नेचुरल सेंस है, नॉर्मल सेंस से हम लोग क्या लगेगा, वाट आर दे टॉकिंग अबाउट, वे लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। द मून गोज राउंड द अर्थ है, ये सही बात है, अर्थ के चारों ओर कौन चक्कर लगाती है, मून लगाती है। आई मस्ट गो नाउ इट गेट्स लेट, तो इट गेट्स लेट नहीं होगा बल्कि इट इज़ गेटिंग लेट है, मतलब देर हो रही है, अब हम लोग को चलना चाहिए। आई यूजुअली गो टू वर्क बाई कार, मैं आमतौर पे क्या करता हूँ, आमतौर पे ज़्यादातर क्या करता हूँ, काम करने के लिए कार का ही इस्तेमाल करता हूँ। जाहिर सी बात है सही है। हरी अप, इट्स टाइम टू लीव, ओके आई एम कमिंग, तो यहाँ पे आई एम कमिंग हो जाएगा। जैसे इसका मतलब क्या हो गया, जल्दी करो, अब हम लोग को निकलने का समय हो गया। ओके मैं आ रहा हूँ, आई कम नहीं, आई एम कमिंग है। आई हेयर यू हैव गॉट अ न्यू जॉब है, मैं सुनने में आया है कि तुम्हें नया जॉब लगा है। हाउ आर यू गेटिंग ऑन, हाउ डू यू गेट ऑन, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका जब यहाँ पे सुनने में आया कि आपका नया जॉब लगा है, तो हाउ आर यू गेटिंग ऑन, तो ये जॉब कैसे चल रहा है। एंड 3.2 में देखते हैं, पुट द वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पे देखते हैं, लेट्स गो आउट है, इट इज़न्ट रेनिंग है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो वर्ब दिया गया है उसी का, और नॉट दिया गया उसी का इस्तेमाल करके हम लोग को बनाना है। तो लेट्स गो आउट है, इट इज़न्ट रेनिंग नाउ, चलो बाहर चलते हैं, अभी बारिश नहीं हो रही। जब बारिश नहीं हो रही तो जाहिर सी बात है बाहर चलने के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो लेट्स जूलिया इज़ वेरी गुड एट लैंग्वेजेस, सी स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस वेरी वेल। जूलिया क्या करती है, लैंग्वेजेस, बहुत ही लैंग्वेजेस में बहुत ही माहिर है, अच्छा जानकार है वो जूलिया, इसलिए वो कितनी लैंग्वेज बोल सकती है, 4 लैंग्वेज बोल सकती है। हरी अप, एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर यू, जल्दी करो, सभी लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। एंड आर यू लिसनिंग टू द रेडियो, क्या तुम रेडियो सुन रहे हो। नो यू कैन टर्न इट ऑफ है, नहीं आप इसे बंद कर सकते हैं। 5 में देखते हैं, डू यू लिसन टू द रेडियो एवरी डे, यहाँ पे एवरी डे का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे रिपीटेडली जो रोजाना अक्सर होता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग के समय ये नहीं जिक्र छेड़ा जा रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, डू यू लिसन टू द रेडियो एवरी डे, क्या तुम रोजाना रेडियो सुनते हो। नो जस्ट ओकेजनली, नहीं बस मौका पे कुछ खास हो गया तभी सुनता हूँ। द रिवर नाइल फ्लोज इनटू द
इनटू द मेडिटेरियन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोज हो जाएगा। रिवर नदी जो कहाँ बह के चले जाती है, मेडिटेरियन में जाती है। एंड लुक एट द रिवर, इट इज़ फ्लोइंग वेरी फास्ट टुडे। अब नदी को तो देखो, ये बहुत ही फास्ट बह रही है, मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के समय ये बोला जा रहा है, काफ़ी फास्ट बह रही है, मच फास्टर देन यूजुअल। मतलब आम दिनों का मुकाबले आज ज़्यादा इसकी धार फ्लोइंग क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए बोला जा रहा है लुक एट द रिवर, इट्स फ्लोइंग वेरी फास्ट है। यूजुअली ग्रो वेजिटेबल्स इन आवर गार्डन, हम लोग आम अक्सर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं वेजिटेबल्स अपने गार्डन में, बट दिस ईयर वी आर नॉट ग्रोइंग एनी। लेकिन इस साल क्या कर रहे हैं, हम लोग एक भी सब्जी नहीं उगा रहे हैं। 9 में हाउस योर इंग्लिश, आपकी इंग्लिश कैसी है, नॉट बैड, इट्स इम्प्रूविंग स्लोली, ये इतनी भी ख़राब नहीं है, लेकिन अब क्या धीरे धीरे ये इम्प्रूव हो रही है, सही सुधार आ रही है इंग्लिश में। रॉन इज़ इन लंदन एट द मोमेंट, रॉन इज़ इन लंदन एट द मोमेंट, रॉन अभी कहाँ पे है, लंदन में रह रहा है, मतलब लंदन में है। ही इज़ स्टेइंग एट द पार्क होटल, वो कहाँ ठहरा हुआ, पार्क होटल में ठहरा हुआ। ही ऑलवेज स्टे देयर व्हेन ही इज़ इन लंदन, जब वो लंदन जाता है तो वो क्या करता है, हमेशा वहाँ ही ठहरता है। ही ऑलवेज स्टेज हो जाएगा यहाँ पे, नॉट स्टेइंग नहीं होगा बल्कि स्टेज हो जाएगा, ही ऑलवेज स्टेज। कैन वी स्टॉप वॉकिंग सून, तो 11 नंबर में दिया गया आपका कैन वी स्टॉप वॉकिंग सून, क्या थोड़ी देर के लिए हम लोग रुक सकते हैं। आई एम स्टार्टिंग टू फील टायर्ड, मुझे थकावट होने लगी है, मुझे थकावट का महसूस होने, मुझे मतलब मैं काफ़ी थक रहा हूँ, इसलिए थोड़ा देर हम लोग रुक सकते हैं क्या, थोड़ा देर बाद। कैन यू ड्राइव, क्या तुम ड्राइव कर सकते हो। आई एम लर्निंग, माई फादर इज़ टीचिंग मी, माई फादर टीचेस मी, मैं, क्या तुम ड्राइव कर सकते हो, मैं सीख रहा हूँ। और कौन सिखा रहे हैं, कौन सिखाते हैं, मेरे फादर मुझे सिखाते हैं। My father teaches me. Normally I finish work at 5, but this week I'm working until 6 to earn a bit more मनी। तो आमतौर पे क्या करते हैं, मैं 5 बजे ही दुकान को क्या काम ख़त्म कर देता हूँ अपना, लेकिन इस सप्ताह को क्या कर रहा हूँ, 6 बजे तक मैं अपना काम ख़त्म कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे थोड़ी से ज़्यादा पैसा, मुझे ज़रूरत होगा ज़्यादा पैसा की, इसलिए क्या बोल रहा है, आई एम वर्किंग अंटिल 6 टू अर्न अ बिट मोर मनी, थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए 6 बजे तक काम कर रहा हूँ। माई पेरेंट्स लिव इन ब्रिस्टल, मेरे पेरेंट्स कहाँ रहा करते हैं, ब्रिस्टल में रहा करते हैं। दे वर बॉर्न देयर एंड हैव नेवर लिव्ड एनीवेयर एल्स, दे वर बॉर्न देयर एंड हैव नेवर लिव्ड एनीवेयर एल्स, उनकी पैदाइश, उन लोगों की पैदाइश भी वहीं हुई है और वहीं रह रहे हैं, उसके सिवा और कहीं भी नहीं रहे हैं। वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहा करते हैं। तो सोनिया इज़ लुकिंग फॉर अ प्लेस टू लिव है, सोनिया क्या ढूंढ रही है, एक ऐसी जगह ढूंढ रही है। लुक फॉर मतलब क्या होता है, ढूंढना होता है। एक क्या ढूंढ रही है, फॉर अ प्लेस टू लिव, रहने के लिए वो जगह तलाश कर रही है। सी इज स्टेइंग विद हर सिस्टर अंटिल सी फाइंड समवेयर, जब वो कहाँ रुकी हुई है, अपने सिस्टर के साथ रुकी हुई है, जब तक कि उसे कोई जगह न मिल जाए, जब तक कि उसे पनाहगाह नहीं मिल जाए, तब तक वहीं पर रहेगी। व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे फादर क्या करते हैं। ही इज़ एन आर्किटेक्ट बट ही इज़ नॉट वर्किंग एट द मोमेंट, वो क्या है, एक आर्किटेक्ट है, लेकिन वो फिलहाल अभी काम नहीं कर रहे हैं। 17 में एट द पार्टी में बोला जा रहा है, यूजुअली आई इन्जॉय पार्टीज बट आई एम नॉट इन्जॉइंग दिस वन वेरी मच, आमतौर पे मैं क्या करता हूँ, अक्सर मैं पार्टीज़ को मज़ा करता हूँ, मतलब पार्टी में काफ़ी इन्जॉय करता हूँ, लेकिन इस पार्टी में मुझे ज़रा सा भी मज़ा नहीं आ रहा है। एंड 17 इज़ ओवर एंड 18 द ट्रेन इज़ नेवर लेट, ट्रेन क्या होती है, कभी भी लेट नहीं होती है। इट ऑलवेज लिव्स ऑन टाइम, ये अक्सर टाइम पे निकल जाती है। जिम इज़ वेरी अनटाइडी, डीम क्या है, बहुत ही अनटाइडी है। ही ऑलवेज लिव्स हिज थिंग्स ऑल ओवर द प्लेस, वो अपना सारा सामान क्या करता है, इधर उधर पूरा बिखरा देता है।
तो अब आते हैं 3.3 में, फिनिश बी सेंटेंस यूज़ ऑलवेज ING, सी सेक्शन बी। यानी जैसे कि हम आपको समझा चुके हैं ऑलवेज और ING का इस्तेमाल करके, तो इसी में बताया गया है। ए में देखते हैं, आई एम अफ्रेड आई हैव लॉस्ट माई की अगेन। अब वहाँ पे मुझे बड़ा अफसोस लग रहा है, मैंने क्या कर दिया, अपना फिर से चाबी खो दिया, नॉट अगेन है। फिर अगला क्या कह रहा है, बी मीन्स अनदर पर्सन, वो क्या कह रहा है, नॉट अगेन यू आर ऑलवेज लूजिंग योर कीज, तुम तो अक्सर ही क्या कर रहे हो, अपना चाबियों को खो दे रहे हो। द कार हैज़ ब्रोकन डाउन अगेन, कार फिर से खराब हो गया, ब्रेक डाउन मतलब खराब हो जाना। द कार इज़ यूजलेस, अब दैट ये तो कार, दैट कार इज़ यूजलेस, ये कार तो यूजलेस है। इट इज़ ऑलवेज क्या कहेंगे, इट इज़ ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन, इट इज़ ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन, ये हमेशा ख़राब ही होते जा रही है, मतलब बार बार ये ख़राब होते हैं, सिलसिला ख़राब होने का रुक ही नहीं रहा, बार बार ये ख़राब हो ही रही है। लुक यू हैव मेड द सेम मिस्टेक अगेन, देखो तुमने फिर वही दोबारा गलती कर दिया। जैसे आप अक्सर क्या करते हैं, हम लोग घर में भी कुछ ना कुछ सेम मिस्टेक बार बार करते रहते हैं, और पेरेंट्स हमारे फादर और मदर क्या कहते हैं, उसको टोकते रहते हैं, देखो फिर से तुम दोबारा ऐसा मिस्टेक कर दिया। तो यहाँ पे ही बोला जा रहा है, लुक यू हैव मेड द सेम मिस्टेक अगेन, फिर से दोबारा वही गलती कर दिया। ओह नो नॉट अगेन, ओह दोबारा तो नहीं, आई एम ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक, मैं यही बार बार मिस्टेक करते रहा हूँ। ओह आई हैव लेफ्ट द लाइट ऑन अगेन, आई हैव लेव द लाइट ऑन अगेन। ओह फिर जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब रूम से बाहर जब निकलते हैं तो अक्सर हम लोग के दिमाग से निकल जाता है कि लाइट को ऑन करना या फिर फैन को ऑफ करना। तो आई हैव लेफ्ट द लाइट ऑन अगेन, मैंने दोबारा क्या कर दिया, लाइट को ऑन ही छोड़ दिया। टिपिकल टिपिकल, यू आर ऑलवेज लिविंग द लाइट ऑन, तुम तो अक्सर यही कर रहे हो, तुम तो अक्सर लाइट को ऑन ही छोड़ देते हो। तो यहाँ पे एक्सरसाइज था, ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू हैवंट गॉट एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में कमेंट करके भी आप सवाल पूछ सकते हैं जो इसमें समझ में नहीं आई होगी, और जिस वर्ड का मतलब भी नहीं, ऐसे सारा वर्ड का तो मतलब समझा दिया गया है, जो वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया होगा वो आप पूछ सकते हैं। तो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।